अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी झटपट से बहुत कम वक्त में बन जाने वाली गुड़ वाली सेवइयां बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि सिर्फ 15 से 20 मिनट में बना करके आप इनको तैयार कर सकते हैं। ये बनाने में जितनी आसान होती हैं, खाने में उससे कहीं बढ़ के लजीज होती हैं। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो बहुत से लोगों से ये सेवइयां जो हैं जुड़ जाती हैं, चाशनी ज़्यादा हो जाती है। तो मैं आज आपके साथ पूरे नाप तोल के साथ परफेक्ट खिली खिली गुड़ वाली सेवइयां बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे तो ऐसी ही खिली खिली और मुकम्मल तौर पे गली हुई गुड़ वाली सेवइयां आप बहुत कम वक्त में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी गुड़ वाली सेवइयां बनाने की। यहाँ पे गुड़ वाली सेवइयां बनाने के लिए मैं बिल्कुल नॉर्मल, जो कि आम दुकानों से मिल जाती हैं, ये मोटे वाली सेवइयां ये इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरे पास ये 300 ग्राम सेवइयां थी, जिन्हें मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इस तरीके से 1-1 इंच के फासले से तोड़ के तो क्रश कर लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले पैकेट के अंदर ही आपने सेवइयों को इस तरीके से तोड़ लेना है 1-1 इंच के फासले से। 250 ग्राम के करीब मैंने गुड़ लिया था, तो गुड़ को भी आपने क्रश कर लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लेना है। और अब एक सॉस पैन लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 2.5 कप पानी। मेजरिंग कप इस्तेमाल किया है मैंने, आप चाय पीने वाला नॉर्मल साइज़ का भी कोई कप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही इसमें डाल देंगे जो क्रश करके हमने गुड़ को रखा था। तो 250 ग्राम गुड़ आपने क्रश करने के बाद इसमें ऐड कर देना है। तो फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। तो जैसे ही गुड़ में एक उबाल आएगा तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो करना है और चम्मच चलाते हुए गुड़ को मेल्ट होने तक पका लेना है। तो यहाँ पे हमने कोई 1 तार 2 तार वाली चाशनी तैयार नहीं करनी, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना मकसद है। तो जैसे ही गुड़ की सारी गुठलियाँ मेल्ट हो जाएंगी तो आप फ्लेम ऑफ कर दें और इस चाशनी को उतार के एक साइड पे रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप देसी घी। देसी घी ना हो तो आप डालडा घी या फिर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, आप हस्बे पसंद हस्बे तौफीक कोई से भी ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको रोस्ट करके ऐड करने से इन सेवइयों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने चम्मच चलाते हुए इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेना है, इनको जलाना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जी, ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए थे। तो अब इनको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। अब इसी ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी 4 सब्ज़ इलायचियाँ, मुंह खोल के ऐड कर दीजिएगा। साथ ही इसमें वो सेवइयाँ ऐड कर दूँगी जो कि तोड़ के रखी हुई थी हमने। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए इन सेवइयों को रोस्ट करते जाना है। तो बस यहाँ पे ये ख्याल करना है कि आपने फ्लेम मीडियम रखना है, लो रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। और सेवइयों को आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए उल्ट पुल्ट करते हुए रोस्ट कर लेना है, ताकि इन पे एक जैसा कलर आए। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो कहीं से सेवइयाँ जल भी सकती हैं। तो इसलिए मुसलसल चम्मच चलाते हुए लो फ्लेम पे आपने इनको रोस्ट कर लेना है। तो जब सेवइयों पे लाइट सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, प्यारी सी खुशबू आने लगेगी, तो बस आपने तब तक सेवइयों को रोस्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, सेवइयों का कलर लाइट सा गोल्डन सा हो चुका है और ये अच्छे से रोस्ट हो गई हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिया था। अब आपने इस स्टेज पर इसके अंदर जो चाशनी हमने तैयार की थी वो ऐड कर देनी है। गुड़ की चाशनी को मैं छान के ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जी, छानते हुए ही आपने इसको ऐड करना है, क्योंकि गुड़ के बहुत ज़्यादा ज़रात वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे चाशनी ऐड करने के बाद मैंने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर दी है इसकी। अब मीडियम फ्लेम पे इसमें एक उबाल आने देंगे। जैसे ही सेवइयों में उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर तमाम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इन ड्राई फ्रूट्स को। और फ्लेम अब आपने बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे कवर करके इन सेवइयों को 15 मिनट तक पकने देना है। तो फ्लेम स्टेज पे आपका बहुत लो होना चाहिए, तेज़ फ्लेम पे आपने सेवइयों को नहीं पकाना, वरना सेवइयाँ आपकी जो हैं वो कच्ची रह जाएंगी। यहाँ पे 15 मिनट हो गए थे लो फ्लेम पे सेवइयों को पकते हुए। तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस स्टेज पे सेवइयों का पानी तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए, इसमें बिल्कुल बराए नाम सी कसर बाकी है। जैसे चावलों को दम लगाते वक्त हमें थोड़ी सी कसर होती है ना, बस ऐसी ही कसर इन सेवइयों में थी। तो इस स्टेज पर आपने सेवइयों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपने चम्मच के साथ ऊपर नीचे करते हुए इन्हें मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊँगी कि जिसे जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी सेवइयाँ बहुत ही खिली खिली पक के तैयार होंगी। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप लिया है उबला हुआ दूध। फुल तेज़ गर्म उबलता हुआ आपने 1/4 कप दूध लेना है। इस तरीके से सेवइयों के ऊपर आपने छिड़कते हुए डाल देना है और इसे कवर करके आपने 10 मिनट के लिए दम लगा देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे नीचे तवा रख कर। यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे, बिल्कुल लो फ्लेम पे तवा रख के मैंने सेवइयों को दम लगा दिया था। तो अब मैं 10 मिनट के बाद आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह से कितनी खिली खिली और बिल्कुल परफेक्ट गली हुई हमारी सेवइयाँ पक के तैयार हुई हैं। और इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, मिलने जुलने वालों से शेयर करें और अच्छा से एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो यहाँ पे ये देखिए, माशाल्लाह से
बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी हैं सवैयाँ और खिली खिली बन के तैयार हुई हैं। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्हें डिश आउट कर लेंगे और थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स बचे थे ना, इसको डाल के इन्हें गार्निश कर लेंगे। तो लग रही हैं ना यहाँ पे एकदम मज़ेदार और लजीज तरीन सवैयाँ, जिसकी खुशबू सूंघते ही इन्हें खाने को दिल कर रहा होगा आपका। तो चलिए देर किस चीज़ की है, जल्दी से सवैयाँ मंगवाएं और बनाना स्टार्ट करें। मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।